हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने बीएनएस को देख रहे हैं। बीएनएस 2023 की क्लास 2 है ये। इससे पहले हमने 1 की है, तो उस 1 वाली क्लास को आप पहले देख लेना, उसके बाद ही 2 वाली क्लास पे आना। ओके, अब देखो 2 में क्या है। जैसे आप कोई भी धारा 1 को पढ़ते हो तो उसमें उसके संक्षिप्त नाम के बारे में बताई जाती है, वो कब बना है एक्ट और वो कब लागू हुआ है, और उसका विस्तार पूरे भारत में है या नहीं ये बताया जाता है। ठीक भाई। अब जैसे ही आप धारा 2 पर आते हो किसी भी एक्ट की, आप वहां पे उसकी परिभाषा देखते हो, तो इसमें भी परिभाषा ही है। एक बार मैं तुम्हें थोड़ी सी पिछली क्लास की याद दिला दूं कि ये जो बीएनएस बनाई गई है ये आईपीसी की जगह आई है। वहां इंडियन पिनल कोड यूज होता था, तो पेनल की जगह यह न्याय यूज होता है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो वहां पेनल को न्याय से रिप्लेस किया है। अच्छा, क्यों लाए इसे? देखो, एक तो ब्रिटिश के जो समय पर चल रही आ रही थी औपनिवेशिक कानून जो चलता आ रहा था उसको हटाना था और अपना लेकर आना था। दूसरी बात, जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे थे उनमें सजा और कड़ी करनी थी। ठीक है। तीसरी बात, इसमें सबसे मेन चीज है मॉब लिंचिंग। अब आप सोचोगे मॉब लिंचिंग क्या? अब आपको पता है, नई चीज है बिल्कुल। भीड़ ने किसी व्यक्ति को पकड़ के पीट दिया और उसकी मौत हो गई या फिर उसको ज्यादा चोट लग गई, इसको लेकर कानून बना। ठीक है भाई, इस चीज को इसमें ऐड किया गया। अच्छा, और क्या है? जैसे साइबर अपराध, उस समय पर जब आईपीसी आई थी तब तो साइबर अपराध नहीं थे, अब साइबर अपराध है, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसी चीजें, ऊपर से थोड़ा सा तेज करना काम को, यानी कि 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट बनाएगी और कोर्ट में दाखिल करेगी। 2 साल की ही अंदर अंदर सारी सुनवाई पूरी कर लेगा कोर्ट और फिर फैसला सुनाएगा, यानी कि तेजी भी आएगी थोड़ा। ओके, ये हमने लास्ट क्लास का डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इसमें क्लास नंबर 2, यानी कि परिभाषा। अब आप सोच रहे होगे सर परिभाषा क्या है? किसी भी एक्ट में जब आप जाते हो, धारा 2 में आते हो, तो उसमें परिभाषा ही है। इसमें थोड़ी लंबी परिभाषा है। अब वो लंबी कैसे है? एक एक शब्द को इसमें डिस्क्राइब किया गया है परिभाषा में। ठीक है, तो चलो एक एक शब्द को देखते हैं। जैसे कि भाई, अगर कोई बालक है तो उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है भाई, तो ऐसे ऐसे वर्ड को, सब चीज को डिस्क्राइब किया गया है। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं, है ना भाई। तो सबसे पहले धारा 2(1) को आप देखोगे। ठीक है भाई, धारा 2(1), तो इस धारा 2(1) में क्या बोला गया? ये सब धारा 2 ही चल रही है, ध्यान रखना, ये 2 का एक पार्ट है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कार्य। ठीक है भाई, कार्य को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि कार्य क्या है? पुलिस के हिसाब से कार्य क्या है उस हिसाब से सोचना है आपको। ठीक है, तो कार्य से तात्पर्य कार्यों की श्रृंखला के साथ साथ एकल कार्य से भी है। मतलब आपने कोई एक सिंगल कार्य किया है वो भी कार्य ही है, कई सारे कार्य किए हैं वो भी कार्य ही है। ठीक है भाई। अच्छा, अगली बात, पशु से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जीवित प्राणी से है, वो पशु की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा पुलिस के हिसाब से। समझ गए? क्लियर है? यानी कि बीएनएस के हिसाब से मनुष्य के अलावा कोई भी है वो पशु की कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, बाल, बाल से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखो, वो बाल में ही काउंट होगा उनके लिए। ठीक है, तो ये हो गई धारा 2 की 2 और ये हो गई धारा 2 की 3। ओके, अब देखो नकली, धारा 2 की 4 में क्या बोला गया है? नकली वर्ड है। अब नकली क्या है भाई? है ना, या तो आपने बिल्कुल हूबहू किसी के जैसा बना दिया या उससे मिलता जुलता बना दिया, वो नकली ही है। ठीक है, किसी के प्रोडक्ट को तुमने बिल्कुल उसके जैसा बना दिया या फिर उससे मिलता जुलता बना दिया। ठीक है भाई, कुछ भी चीज है जो दूसरे की ओरिजिनल है उससे आपने कंपेयर करके कुछ बना दिया, वो नकली ही है। अच्छा, जो व्यक्ति किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बनाता है और उस समानता के माध्यम से धोखा देने का इरादा रखता है या यह जानता है कि इससे धोखा होने की संभावना है, उसे नकली कहा जाता है। ये पहले आईपीसी की धारा 28 में था। ठीक है भाई, जो यहां पर 2 के 4 में रखा गया है। अच्छा, फिर नकली का और थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर लेते हैं, असली में नकली क्या है। ठीक है भाई, स्पष्टीकरण 1 है, नकली वस्तु बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि नकल बिल्कुल ही सटीक हो, जब भी हम उसे नकली मानेंगे। अगर मिलता जुलता भी है तो वो नकली ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब स्पष्टीकरण 2 देखो क्या कहता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से, है ना भाई, के समान बनाता है और समानता ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है,
है ना, तो जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए यह माना जाएगा कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बनाने वाले व्यक्ति ने उस समानता के माध्यम से धोखा देने का इरादा किया था। क्या उसे पता था कि इससे धोखा होने की संभावना है, तो वो नकली ही है। समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो 2 की 4 उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। इसमें कुछ भी नहीं है ना, ऐसे बोल देगा आपके पेपर में, बोल देगा क्या बीएनएस की धारा 2 की 4 के हिसाब से नकली का स्पष्टीकरण क्या है, बोल देगा वो कुछ भी। समझ गए? या फिर बोल देगा, स्टेटमेंट दे देगा कुछ नकली का और बोलेगा कि अब इनमें से कौन से को आप नीचे ऑप्शन के हिसाब से चूज करोगे, तो आप बोलोगे नकली को। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। बिल्कुल जैसी मेरी वर्डिंग है, जैसी मेरी शब्द है, वैसा ही यहां पे मैंने लिखा है, ताकि क्योंकि ये चीज नहीं है आपके लिए। अब ऐसे हिस्ट्री तो है नहीं भाई, या पॉलिटी या ज्योग्राफी तो है नहीं कि जो आपने पहले पहले कहीं थोड़ी बहुत पढ़ रखी है और फिर उसके बाद आप आराम से उसको समझ जाओ शब्दों को। तो ये तो आपको देखते हुए चलना पड़ेगा बड़े ध्यान से। तो जैसे मेरे शब्द हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में, रिवाइज करने में तुम्हारा मन लगे। ठीक है भाई? ओके। अब 2 के 5 में क्या बोला गया है? 2 के 5 में न्यायालय को बोला गया है। न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायाधीश से है जिसे कानून द्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, और ये आईपीसी की धारा 20 में भी है। ये कंपेयर करके लेके चलना, क्योंकि पूछ सकता है कि पहले ये किस में आता था, अब ये किस में आता है। ओके, अब 2 के 6 को आते हैं, मृत्यु पर आ जाते हैं भाई। ठीक है भाई? मृत्यु से तात्पर्य किसी व्यक्ति की मृत्यु से है जब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत स्पष्ट न हो। समझ गए भाई? यानी कि जब तक ये पता ना चल जाए कि हाँ भाई बिल्कुल ध्यान रखोगे इसकी मौत हो चुकी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो जाए, फिर हम ये बोलेंगे कि हाँ अब इसकी मृत्यु हो गई है, जब तक हमें पता ना चल जाए। ठीक है? स्पष्ट ना हो जाए। अच्छा, 2 के 7 में क्या? बेईमानी से। अब ये बेईमानी का क्या है? बेईमानी का अर्थ पुलिस की भाषा में क्या है? ठीक है, बीएनएस की भाषा में क्या है? किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित हानि पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करना, ये आईपीसी की 24 धारा में भी है। ठीक है? ये बेईमानी है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, चाहे तो लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तुम, चाहे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो है तो बेईमानी। ठीक है भाई? तो ये भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन बहुत सारे लोग लाभ को सोचेंगे, अरे छोड़ो, लाभ तो लाभ ही है, बेईमानी तो है। ठीक है? अच्छा, दस्तावेज को देखते हैं 2 के 8 को। उसमें दस्तावेज की बात बोली गई है। ओके, देखो आप बेशक 2 का 4, 2 का 5, 2 का 8 मत याद रखो, आपको आराम से वो देख के याद आ जाएगा, पेपर तुमसे उसी हिसाब से पूछेगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। लेकिन जो एक बार चीज है वो पढ़ जरूर लो। ठीक है भाई? दस्तावेज, उससे क्या तात्पर्य है भाई? दस्तावेज से उससे तात्पर्य किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से या इनमें से एक से अधिक माध्यम से व्यक्त या वर्णित किसी भी विषय से है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं दस्तावेज में, जिनका उपयोग उस विषय के साक्ष्य के रूप में किया जाना है या किया जा सकता है। तो ये कौन सा है? आईपीसी की धारा 29 में भी आता था, यहाँ पे 2 के 8 में आता है ये। ठीक है? अच्छा ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं एक बार भाई, क्या है? यह अप्रासंगिक है कि अक्षर, अंक या चिन्ह किस माध्यम से या किस पदार्थ पर निर्मित किए गए हैं या साक्ष्य न्यायालय में, है ना भाई, प्रयोग के लिए अभिप्रेत है या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। समझ गए भाई? जो साक्ष्य मीन सबूत। समझ गए? सबूत कैसा है? डिजिटल सबूत है, लिखा हुआ सबूत है, प्रिंट सबूत है, कैसा सबूत है, ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब देखो इसमें कुछ और बात लिखी गई है सबूत के ऊपर ही। अनुबंध की शर्तों को व्यक्त करने वाला कोई व्यक्ति लिखित दस्तावेज जिसका उपयोग अनुबंध के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, एक दस्तावेज कहलाता है। ठीक है? बैंकर पर दिया गया चेक एक दस्तावेज है। ओके, बिल्कुल ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी, ध्यान रखोगे, एक दस्तावेज है। ओके, ऐसा नक्शा या योजना जिसका उपयोग सबूत के रूप में किया जाना है, साक्ष्य के रूप में किया जाना है, या जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, ये भी एक दस्तावेज है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ये भी एक दस्तावेज है, नक्शा भी एक, ध्यान रखोगे, दस्तावेज है। निर्देश या हिदायतें युक्त कोई लेखन, कोई निर्देश के लिए कुछ चीज दी गई है लिख के, वो भी एक दस्तावेज ही है।
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ अगला, एक और स्पष्टीकरण है इसके बारे में, दस्तावेज के बारे में। व्यापारिक या अन्य उपयोग के अनुसार अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से जो कुछ भी व्यक्त किया जाता है उसे इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा व्यक्त किया गया माना जाएगा, भले ही वह वास्तव में व्यक्त न किया गया हो। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा और बताता हूं। मान के चलो आप किसी के साथ व्यापार का कुछ काम करना चाहते हैं और आपने उससे थोड़ा पैसा लिया, लिखित में लिया, ठीक है। जब आपने वो लिखित में लिया, अब भले ही उसका लाभ हो या हानि हो, जैसे भी है, वो लिखित में तो आपके पास है ना, वो दस्तावेज तो है ना, इसी की बात चल रही है। ठीक है भाई, जो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है, जो भी आपने किया है, वो तो आपके पास है ना, तो ये भी एक एग्जाम्पल ही है दस्तावेज। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। या फिर कोई भी एविडेंस जो डिजिटल भी है, अंकों में भी लिखा गया है, अक्षरों में भी लिखा गया, कोई भी, वो भी एक दस्तावेज है। बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। 9 में बोला गया है धोखाधड़ी से। धोखाधड़ी का अर्थ है कि धोखाधड़ी करने के इरादे से कुछ करना, है ना, ध्यान रखोगे, अन्यथा नहीं। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। या तो करना है या नहीं करना है, इसमें साफ लिखा गया है ना भाई। धोखाधड़ी का अर्थ है धोखाधड़ी करने के इरादे से कुछ करना, अन्यथा नहीं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपीसी की 25 में भी ये शामिल था, यहाँ पे 2 की 9 में शामिल है। ठीक है। लिंग, पुलिस लिंग को मतलब कैसे डिस्क्राइब करती है बीएनएस के हिसाब से, है ना भाई। सर्वनाम है इसका वह, याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वह और इसके, ठीक है भाई। अच्छा, वह और इसके व्युत्पन्न किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो लिंग के आधार पर वह, अच्छा, वह क्या कर रहा था, वह कहां जा रहा था, वह क्यों घूम रहा था, ओके। इसके आधार पर इसको मारा है, इसको पीटा है, इसके साथ ऐसी घटना हुई है। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ये चीज ऐसे डिस्क्राइब होती है इसमें। ओके, स्पष्टीकरण क्या है? ट्रांसजेंडर का वही अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड के में दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 11 सद्भावना। अब पुलिस सद्भावना को कैसे डिस्क्राइब करती है, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? कोई भी कार्य या विश्वास सद्भावना से किया हुआ नहीं कहा जाता है जो उचित सावधानी और ध्यान के बिना किया गया हो। समझ गए? यानी कि बिल्कुल ढंग में और सावधानी से अगर आपने कोई कार्य नहीं किया तो वो सद्भावना से नहीं किया, यानी कि। ठीक है, पुलिस के हिसाब से सद्भावना का अर्थ ये है। ओके, सरकार, है ना भाई, 2 के बारे में है सरकार। सरकार से तात्पर्य है केंद्र सरकार या राज्य सरकार से है। जब भी वो सरकार जैसा वर्ड अपने चार्जशीट में लिख रहे हैं, कुछ भी है, तो वो यानी कि या तो केंद्र सरकार के बारे में बताएंगे या फिर राज्य सरकार के बारे में लिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, आश्रय देखते हैं। 2 के 13 में आश्रय है। बोलता है आश्रय में किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, ध्यान रखोगे, धन, कपड़े, हथियार, गोला बारूद या परिवहन के साधन उपलब्ध कराना, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, चाहे वह इस खंड में सूचीबद्ध साधनों के समान हो या नहीं, गिरफ्तारी से बचने में सहायता करना शामिल है। समझ गए भाई? यानी कि आपने मान के चलो, है ना, कोई व्यक्ति है जो किसी भी गलत काम में लगा हुआ है, आपने उसको अपने घर में रख लिया, चाहे वो गोला बारूद सप्लाई करता है, चाहे कुछ भी करता है, उसने आपको, मतलब आपने उसको अपने घर में आश्रय दे दिया। तो पुलिस की नजरों में आश्रय की ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो आप किसी को अगर आश्रय देंगे, आप किसी को अपने घर में रखेंगे, तो पुलिस आपको ये सब समझेगी। अब इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप हो ये सोच लेना। ठीक है भाई, हालांकि आप ये सब चीज नहीं करते हो तो उसको छोड़ो। ठीक है भाई। बोलता है चोट, पुलिस चोट को कैसे समझती है? चोट का क्या मतलब है? अब बोलो सर मेरे चोट लग गई, अब वो दिमाग में चोट का हिसाब क्या लाएंगे? चोट से तात्पर्य किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति में अवैध रूप से पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की हानि से है। तो यहां पर चोट का जो है, ध्यान रखोगे, शारीरिक भी है, शरीर से मतलब किसी को पीटा गया है, उसको चोट लग गई है। मानसिक यानी कि उसको दिमाग की प्रताड़ना दी गई है। उसकी प्रतिष्ठा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, उसकी
मान प्रतिष्ठा में हमने कमी पहुंचाई है, कहीं चुगली करके, गलत बोल के, या फिर उसके बारे में गलत न्यूज फैला के, ठीक है भाई, या उसकी संपत्ति में अवैध रूप से, समझ गए, संपत्ति में कुछ ना कुछ हमने उसकी जमीन हड़प ली है, या उसकी जमीन पर कुछ कब्जा कर लिया है किधर, इस सब को ले, ठीक है भाई। ओके, अब 2 के 15 में आप अवैध वर्ड को कैसे समझोगे? अब आपने कह दिया जी ये अवैध है, ये अवैध खनन कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो आप अवैध क्या हुए, पुलिस कैसे समझेगी? अवैध और कानूनी रूप से करने के लिए, है ना भाई, बाध्य अवैध शब्द हर उस चीज पर लागू होता है जो अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, यानी कि जो कानून द्वारा बैन है, या जो दीवानी कार्य का आधार प्रदान करती है और किसी व्यक्ति को वह काम कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य कहा जाता है ना भाई, जिसे न करना उसके लिए अवैध है। समझ गए? तो अवैध की परिभाषा ये है, मान के चलो कोई चीज बैन है सरकार की तरफ से, फिर भी कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, वो अवैध है, बस कहानी खत्म, इतना आप ध्यान रखोगे अवैध से। आ जाओ नेक्स्ट पर। न्यायाधीश 2 के 16 में है, न्यायाधीश की बात बोली गई। न्यायाधीश वर्ड मतलब, न्यायाधीश से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, बस काम खत्म। अगला हम देखें 2 के 17 में जीवन। जीवन से क्या है, जीवन का क्या मतलब है? जीवन से तात्पर्य मनुष्य के जीवन से है, जब तक कि, है ना भाई, संदर्भ से इसे विपरीत स्पष्ट न हो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मृत्यु, ठीक है, जब तक हमें स्पष्ट ना हो कि हाँ ये बंदा जिंदा है या नहीं है ना भाई, ध्यान रखोगे। अगर हमें पता है, स्पष्ट है, तो वो जीवित है, याद रखना। अगर हमें पता है कि हाँ उसकी सांसें चल रही है तो वो जीवित है, ठीक है भाई। स्थानीय कानून 2 के 18 में क्या बोला गया है ना भाई, स्थानीय कानून से तात्पर्य है कि भारत के किसी विशेष भाग पर ही लागू होने वाले कानून से है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक कानून चल रहा है, रूल रेगुलेशन वहां के, उसको स्थानीय कानून बोला जाता है। मनुष्य 2 के 19 में, मनुष्य क्या है, मनुष्य को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मनुष्य से तात्पर्य किसी भी आयु के पुरुष मानव से है, मनुष्य का मतलब ये है। 2 के 20 में माह और वर्ष। अब आप पुलिस माह और वर्ष को कैसे डिस्क्राइब करती है, महीने और साल को? जहां भी माह या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना चाहिए कि माह या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही की जाएगी, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नहीं की जाएगी। हिंदू कैलेंडर जैसे कि पोष का महीना, चैत्र का महीना, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब महीने, बैसाख, इस हिसाब से नहीं होगी। जब भी आप कंप्लेन कराने जाओगे, पुलिस आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन हिसाब से, इसी हिसाब से वो आपकी डेट लिखेगी, अच्छा इस डेट में ये घटना घटी है, समझ गए? ओके, अब अगला दो, चल संपत्ति। 2 का 21 कहता है चल संपत्ति। चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है सिवाय भूमि और पृथ्वी से जुड़ी हुई वस्तुएं या पृथ्वी से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं के, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे आपने ध्यान रखा, भूमि और पृथ्वी इसको हटा के ध्यान रखोगे, चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है। ओके, अगला है संख्या 2 के 22 में। संख्या का क्या मतलब है भाई? ठीक है भाई, जब तक संदर्भ में इसके विपरीत न प्रतीत हो, है ना भाई, एक वचन संख्या को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन संख्या की शामिल होती है और बहुवचन संख्या को दर्शाने वाले शब्दों में एक वचन संख्या भी शामिल होती है, ठीक है? जैसे हम यूं कह दे कि भाई हमारे तो जी लाखों रुपए चले गए। अब लाखों रुपए का मतलब यानी कि 1 लाख रुपए चले गए, या जी हमारे तो 2 लाख रुपए चले गए। अब उसको 2 लाख को, जो वर्ड है, जो शब्द है, वो 2 लाख है, लेकिन अंकों में तो वो अलग अलग है ना। अंकों में उसे लिखोगे तो अलग लिखोगे, शब्दों में लिखोगे तो अलग लिखोगे। यही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है भाई, कि संख्या क्या है, संख्या का क्या मतलब है? जब तक संदर्भ से इसके विपरीत प्रतीत न हो, जब तक स्पष्ट न हो कि क्या संख्या है, एक वचन संख्या को दर्शाने वाले शब्द में बहुवचन संख्या भी शामिल होती है। समझ गए? तो ऐसे आपने ध्यान। आ जाओ नेक्स्ट पर, शपथ देखते हैं। 2 के 23 में है शपथ। शपथ में कानून द्वारा शपथ के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई गंभीर प्रतिज्ञा और किसी लोक सेवक के समक्ष कानून द्वारा आवश्यक या अधिकृत कोई घोषणा या न्यायालय में हो या न हो, प्रमाण के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली कोई घोषणा शामिल हो, ठीक है भाई? तो
ऐसे शपथ को पुलिस इस चीज में डिस्क्राइब करती। जैसे कोई यूं कह देगा जी उसने देखो शपथ ली थी इस चीज की और वो ये गलत काम कर रहा है, तो शपथ को पुलिस ऐसे डिस्क्राइब करेगी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब धारा 224, इस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध, अपराध क्या है ये? ठीक है भाई, किसी भी कार्य को अपराध माने जाने के आवश्यक तत्व। ठीक है भाई, ऐसा कोई कृत्य मानव द्वारा किया होना चाहिए तो अपराध है। ऐसे व्यक्ति की आपराधिक मन स्थिति, है ना भाई, ध्यान रखोगे, होनी चाहिए, है ना, यानी कि बैड इंटेंशन होनी चाहिए तो भी अपराध है, यानी कि भाई मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि इसको मैं मारूंगा, है ना भाई। ऐसी कोई कार्य आपराधिक कृत्य, है ना भाई, ध्यान रखोगे, भी होना जरूरी है ना। इस तरह के आपराधिक कृत्य से मानव समाज को क्षति होनी भी जरूरी है तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। अब ये लोप क्या है भाई? लोप, ठीक है भाई, लोप क्या है? लोप मतलब गायब। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गायब। लोप से, ध्यान रखोगे, लोप से एक ही लोप के साथ साथ कई लोपों की श्रृंखला का भी तात्पर्य है ना सब, कई सारी चीजों गायब होने से भी तात्पर्य है। ठीक है भाई। व्यक्ति 2 का 26 क्या कहता है? व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति में कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का समूह शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो। ठीक है भाई। अच्छा, 2 का 27 जनता। जनता में जनता का कोई वर्ग या समुदाय शामिल होना चाहिए, ग्रुप शामिल होना चाहिए लोगों का एक साथ, उसको हम जनता बोलते हैं। अच्छा, 2 28 लोक सेवक की परिभाषा। ये लोक सेवक कौन होते हैं? जो सरकारी होते हैं। ठीक है भाई, सरकारी व्यक्ति, ये ध्यान रखना, लोक सेवक आप उसको बोलोगे। लोक सेवक के अंतर्गत इनमें से ये शामिल होते हैं, जैसे हम कहें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर, प्रत्येक न्यायाधीश, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, न्यायालय की सहायता करने वाला व्यक्ति, पंचायत के सदस्य, प्रत्येक मध्यस्थ जो किसी मामले में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसी नियुक्ति कोई न्यायालय या किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा की गई है, या फिर सरकार का प्रत्येक अधिकारी। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। प्रत्येक वह व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करता है, प्रकाशित करता है या फिर बनाए रखता है। चुनाव या चुनाव के किसी भी भाग को संचालित करने वाला व्यक्ति, ये भी लोक सेवक है। नोट, नगर पालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री, कोतवाल, थाना अधिकारी, अध्यापक आदि भी लोक सेवक के अंतर्गत ही शामिल होते हैं, है ना भाई। कौन नहीं है लोक सेवक की कैटेगरी में? विधानसभा सदस्य। ठीक है भाई। और आर्मी के जेसीओज यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर, और एनसीओ यानी कि नॉन कमीशन ऑफिसर, ये नहीं है इसमें। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2 के 29 में क्या है? विश्वास करने का कारण। अब ये विश्वास करने का कारण क्या है? अब आप गए पुलिस के पास, देखो जी मैंने ऐसे ऐसे विश्वास कर लिया था इसके ऊपर। पुलिस पूछेगी कि विश्वास करने का कारण को वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? किसी व्यक्ति को किसी बात पर विश्वास करने का कारण तब कहा जाता है जब उसके पास उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो या ना हो। ठीक है भाई, तो ऐसे आप 2 का 30 विशेष कानून से तात्पर्य किसी विशेष विषय पर लागू होने वाले कानून है। ठीक है भाई, जैसे SC/ST एक्ट आप ले लीजिए, विशेष कानून। 31 मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है भाई? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ओके, जैसे मार्कशीट हो गई, बैनामा हो गया, पासपोर्ट हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कर निर्धारण का आदेश हो गया, इसको आप क्या बोलते हो? मूल्यवान प्रतिभूति बोलते हो। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। जहाज। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 2 32 में जहाज की बात है। जहाज से तात्पर्य किसी भी ऐसी वस्तु से है जो जल द्वारा मनुष्यों या संपत्ति के परिवहन के लिए बनाई गई हो। ठीक है, अगला हम देखें 2 34 में वसीयत। वसीयत से तात्पर्य है किसी भी वसीयत दस्तावेज से है। ठीक है भाई। 2 35 क्या कहती है? स्त्री। स्त्री से तात्पर्य किसी भी आयु की स्त्री मानव प्राणी से है। उसके बाद 2 का 36 क्या कहता है भाई? वो कहता है अवैध लाभ। फिर आ गया, ठीक है भाई, अवैध वहां पड़ा था, अब अवैध लाभ है। अवैध लाभ का अर्थ है कि गैर कानूनी साधनों से ऐसी संपत्ति प्राप्त करना जिस पर लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार ही नहीं है, तो यह अवैध लाभ हो गया। 2 का 37 क्या कहता है? अनुचित हानि से तात्पर्य उस संपत्ति को गैर कानूनी साधनों द्वारा हुई हानि से है जिस पर हानि करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है। तो ये थी तुम्हारी चीजें आज की, जो हमारी परिभाषाएं इसमें देखी है। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये धारा 2 थी BNS की, समझ गए भाई? तो ये हमने इसमें करी।
जो हमने एक पहली क्लास करी है कल और एक जो ये आज क्लास करी है, इस क्लासों को मिला के आपको बहुत सारा डाटा पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप आराम से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना